Hello students, we were on chapter 13, aggregate demand, aggregate supply and related concepts. In the previous video, I had explained you the meaning and behavior of aggregate demand and aggregate supply using schedule and diagram. आपने देखा कि एग्रीगेट डिमांड का जो कंपोनेंट्स हैं, मेजर जो कंपोनेंट्स हैं वो C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। तो जो कंजम्पशन है C इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का। उसी से रिलेटेड हम करने जा रहे हैं कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन जो है वो किसका फंक्शन है या कंजम्पशन फंक्शन है क्या? कंजम्पशन और इनकम में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, C is the function of Y. Consumption is the function of income. Function का मतलब रिजल्ट है, आउटकम है। कंजम्पशन किसका आउटकम है, किसका रिजल्ट है? इनकम का। हमारी इनकम पर जो है कंजम्पशन डिपेंड करती है। आपको मालूम है कि जैसे इनकम के कंपोनेंट्स होते हैं C प्लस S, तो जो कंजम्पशन है वो इनकम पर डिपेंड करती है। तो हाउसहोल्ड्स का जो कंजम्पशन बिहेवियर है वो कैसा होगा, वो किस तरीके से कंज्यूम करते हैं, इसको हम स्टडी करेंगे शेड्यूल के थ्रू और डायग्राम के थ्रू। शेड्यूल में हम पहले लेते हैं इनकम और फिर कंजम्पशन, क्योंकि यहाँ पर पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है तो हम रुपीज इन करोड़ लेंगे। 0, 50, 100, 150 and 200। ये मैंने कंजम्पशन फंक्शन की शेड्यूल बनाई है। आप देख रहे हैं कि जीरो इनकम के लेवल पर, ये हमने पहले भी करा था एग्रीगेट डिमांड में, इनकम का लेवल इकोनॉमी में 0 है तो कंजम्पशन जो है वो 20 करोड़ है। इनकम इंक्रीज होके 50 करोड़ हो जाती है तो कंजम्पशन इंक्रीज होके 60 करोड़ हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इनकम और कंजम्पशन दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। Y and C are equal to each other। ये है ब्रेक इवन पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर इनकम और कंजम्पशन जो है वो दोनों इक्वल हैं। फिर इनकम इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है। आप क्या देख रहे हैं, जीरो इनकम के लेवल पर कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है जिसे कि ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस होता है फ्री, इंडिपेंडेंट। ये इनकम के लेवल से इंडिपेंडेंट है। ये मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है जो कि सरवाइव करने के लिए लोग कंज्यूम करते हैं। इसके बाद देख रहे हो कि एज इनकम राइजेस कंजम्पशन आल्सो राइजेस। यहाँ पर इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हैं। इसके बाद इनकम राइज हो रही है, कंजम्पशन भी राइज हो रही है, बट कंजम्पशन लैग्स बिहाइंड द लेवल ऑफ इनकम, इससे पीछे रह जाती है। इसी को ही अब हम करेंगे डायग्राम के थ्रू। एक्स एक्सिस पे लेंगे आप इनकम या जीडीपी, वाई एक्सिस पे लेंगे आप कंजम्पशन, ओरिजिन है। आपने इनकम लाइन 45 डिग्री के एंगल पर लेनी है। दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ रेफरेंस। लाइन ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि इसके हर एक पॉइंट पर कंजम्पशन और इनकम में इक्वालिटी है कि अगर कंजम्पशन इतना है, इनकम इतनी है, कंजम्पशन बढ़ती है, इनकम बढ़ता है, कंजम्पशन उतना बढ़ता है, इक्वालिटी को शो करता है। अब आप इसके अकॉर्डिंग, अगर शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है डायग्राम बनाते हैं, कंजम्पशन कर्व बनाते हैं, सपोज 20 यहाँ पर है, यहाँ से स्टार्ट होता है, तो उसके बाद 50 करोड़ यहाँ इनकम है, फिर 100 करोड़ है, 150 है, इस तरीके से। तो आपका जो सी लाइन बनती है, सी लाइन यानी कि कंजम्पशन लाइन इज लाइक दिस।
ये सी लाइन है। जीरो इनकम के लेवल पर मिनिमम कंजम्पशन है यानी 20 करोड़ है। उसके बाद देखिए इनकम बढ़ के 50 करोड़ हो जाती है, कंजम्पशन बढ़ जाता है। इनकम अगर 100 करोड़ हो जाती है, कंजम्पशन जो है 100 हो जाता है। यहाँ पर इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल हैं, y इज इक्वल टू सी। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट के बाद आप क्या देख रहे हैं कि इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रही है, लेकिन कंजम्पशन जो है वो इनकम से नीचे है। कंजम्पशन लैग्स बिहाइंड द लेवल ऑफ इनकम, क्योंकि लोग एक लेवल पर पहुंचने के बाद कुछ सेव करना शुरू कर देते हैं फ्यूचर के लिए। तो शुरू का जो ये पार्ट है ये आपको क्या बता रहा है, ये नेगेटिव सेविंग बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंजम्पशन देखिए इनकम से ज्यादा है, ये नेगेटिव सेविंग को बता रहा है। और यहाँ पर अगर इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल है, इसका मतलब सेविंग जीरो है। इसके बाद देखिए इनकम राइज हो रही है, कंजम्पशन भी राइज हो रही है, बट कंजम्पशन लैग्स बिहाइंड द लेवल ऑफ इनकम। तो ये था कंजम्पशन फंक्शन। इसके बाद हम करने जा रहे हैं स्लोप ऑफ सी लाइन। जो कंजम्पशन फंक्शन हमने किया, कंजम्पशन कर्व किया, इसके स्लोप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। स्लोप ऑफ सी लाइन, इधर इनकम लीजिए, इधर कंजम्पशन। अगर हम सिर्फ कंजम्पशन कर्व बनाते हैं लाइक दिस, ये कंजम्पशन कर्व है, तो इसका स्लोप क्या चीज है। अब आप क्या देख रहे हैं कि कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, कंजम्पशन इनकम पर डिपेंडेंट है, इनकम राइज हो रही है तो कंजम्पशन भी राइज हो रहा है। तो स्लोप क्या चीज है। सपोज आप ये पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट पर इनकम है OY और कंजम्पशन है OC, इतना कंजम्पशन है। इनकम राइजेस, इट बिकम्स OY1, इतनी राइज हो जाती है, इतनी राइज हो जाती है। अब इसके कारण जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन भी इतनी राइज हो जाती है, इतनी राइज हो जाती है। इस पोर्शन को हम नाम दे देंगे डेल्टा सी का, यानी कंजम्पशन में होने वाला चेंज, और इस गैप को हम नाम दे देंगे डेल्टा वाई का, यानी इनकम में होने वाला चेंज। तो सी लाइन का स्लोप क्या है, ये हम कर रहे हैं स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन, सी लाइन। तो इसका स्लोप क्या हुआ, इसका स्लोप हुआ डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। The rate at which consumption changes due to change in income, delta C upon delta Y। यानी इनकम इतनी बढ़ी, उसके कारण कंजम्पशन इतनी बढ़ी। तो इनका जो रेशो है चेंज इन कंजम्पशन का और चेंज इन इनकम का, यही जो है वो कंजम्पशन कर्व का स्लोप है। इसी को ही कहते हैं MPC। MPC की फुल फॉर्म होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज कॉल्ड MPC। तो MPC का फॉर्मूला हुआ डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, यही जो है वो कंजम्पशन कर्व का स्लोप है। अब ये MPC से रिलेटेड एक और भी कंसेप्ट है APC, तो दोनों के बारे में हम बात करते हैं। APC की फुल फॉर्म है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी क्या होता है, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू कंज्यूम, और MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी का मतलब है टेंडेंसी, यानी लोगों की कंज्यूम करने की क्या टेंडेंसी है, उनका क्या बिहेवियर है एज द लेवल ऑफ इनकम चेंजेस। ये दोनों चीजें कंजम्पशन और इनकम में रिलेशनशिप को बताती हैं, लेकिन कैसा रिलेशनशिप। जो APC है,
एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम का रेशियो है C/Y एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम। गिवन लेवल ऑफ इनकम के क्या मतलब है कि गिवन लेवल ऑफ इनकम मान लो 1000 करोड़ है और कंजम्पशन जो है वो 600 करोड़ है, तो गिवन लेवल ऑफ इनकम क्या हुआ 1000 करोड़। एपीसी इसका रेशियो है यानी 600 डिवाइडेड बाय 1000, ये आया आपका C/Y यानी कि एपीसी। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? ये है कंजम्पशन में होने वाला चेंज डिवाइडेड बाय इनकम में होने वाला चेंज का रेशियो। एमपीसी क्या चीज है? डेल्टा C/डेल्टा Y, ये एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा C/डेल्टा Y। इनकम सपोज आपकी 1000 करोड़ से चेंज होकर 1500 करोड़ हो जाती है और कंजम्पशन जो है 600 करोड़ से चेंज होकर 900 करोड़ हो जाता है, तो आपने चेंज देखना है। इनकम में देखिए चेंज कितना आया 500 करोड़ का, ये डेल्टा Y इनकम में होने वाला चेंज है 500 करोड़ और कंजम्पशन में होने वाला चेंज कितना है 300 करोड़ है, तो डेल्टा C कितना है 300 करोड़। 300 डिवाइडेड बाय 500, ये आपके पास आएगा MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। आगे हम करने जा रहे हैं जो हमने कंजम्पशन कर्व किया, कंजम्पशन लाइन का हमने स्लोप भी किया, ये कंजम्पशन कर्व है, इधर हमने कंजम्पशन लिखा, इधर हमने इनकम लिखा, तो इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, C फंक्शन कह लीजिए इसको। एक चीज और, जो ये कंजम्पशन फंक्शन है, जो C लाइन है, ये लीनियर कंजम्पशन फंक्शन है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर क्या होगा कि जितना इनकम में चेंज होता है और कंजम्पशन में चेंज होता है, इनका जो रेशियो आता है डेल्टा C/डेल्टा Y, वो हर सिचुएशन में सेम रहता है, जैसे कि हर लेवल पर सेम रहता है। इनकम के लेवल पर जैसे हमने इनकम में चेंज किया था 50 से 100 करोड़, कंजम्पशन में भी हम सेम अमाउंट से कांस्टेंट प्रोपोर्शन से चेंज कर रहे थे, 20 से 60, 40 का चेंज कर रहे थे। इनकम 50 में चेंज हो रही है, कंजम्पशन 40 में चेंज हो रहा है, तो एमपीसी जो है डेल्टा C/डेल्टा Y, शेड्यूल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, 40/50, तो हर पॉइंट पर, हर लेवल पर एमपीसी 0.8 आ रही है। तो एमपीसी 0.8 हर लेवल पर सेम आ रही है, तो जो कंजम्पशन कर्व बनेगा वो स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन कर्व बनेगा। इसको लीनियर कंजम्पशन फंक्शन भी कहते हैं। अब मैं आपको करवा रही थी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? C इज इक्वल टू, कंजम्पशन फाइंड आउट कर रहे हैं हम, C बार प्लस BY। C बार क्या चीज है? C बार है जीरो इनकम के लेवल पर जो कंजम्पशन होती है, जिसको कि ऑटोनोमस कंजम्पशन भी कहते हैं, वो C बार है। हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर ये 20 करोड़ है तो C बार जो है वो 20 है। अगर ये 0 पर 40 हो तो C बार 40 है। C बार का मतलब जीरो इनकम के लेवल पर जो कंजम्पशन है उसे हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, तो इसको C बार से डिनोट करेंगे। प्लस ये B क्या है? B पैरामीटर बताता है MPC के बारे में। MPC के बारे में हमने अभी किया है कि ये इनकम में होने वाले चेंज और कंजम्पशन में होने वाले चेंज, यानी कि डेल्टा C/डेल्टा Y, इसको कहते हैं MPC। यही MPC है ये B पैरामीटर, और Y स्टैंड्स फॉर इनकम। तो कंजम्पशन की इक्वेशन इस तरीके से आएगी C बार प्लस BY। अगर हम इसको C बार सपोज 20 है,
बी यानी एमपीसी है 0.8 और इनकम का लेवल है सपोज 100 करोड़, तो हम सी यानी कंजम्पशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लगाएंगे, ये 80 आएगा, तो 20 प्लस 80। क्लियर? तो ये कंजम्पशन आया आपका इस तरीके से। आगे अगर इनकम का लेवल राइज हो जाता है, इनकम जो है हमारी 100 करोड़ से 200 करोड़ हो जाती है, तो C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, मैंने आपको इक्वेशन बताई। तो जो 200 हो जाती है तो y की जगह आप 200 लिख दीजिए, और कंजम्पशन में जितना चेंज आ रहा है आप वो चेंज भी लिख सकते हैं, और इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है हर एक इनकम के लेवल पर कंजम्पशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम करने जा रहे हैं सेविंग फंक्शन। जैसे हमने कंजम्पशन फंक्शन किया उसी तरीके से हम करेंगे सेविंग फंक्शन। मैंने आपको पहले बताया कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस। y के कंपोनेंट है, y स्टैंड्स फॉर इनकम, c स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन एंड s स्टैंड्स फॉर सेविंग। तो कंजम्पशन फंक्शन हम कर चुके हैं, अब हम करने जा रहे हैं सेविंग फंक्शन। जैसे कंजम्पशन इनकम का फंक्शन है, सिमिलरली सेविंग भी इनकम का फंक्शन है। तो सेविंग फंक्शन को हम लिखेंगे, सेविंग इज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। तो इसको डिनोट करेंगे S इज द फंक्शन ऑफ Y। सेविंग इनकम का फंक्शन है, इनकम पर डिपेंड करती है, आउटकम है। फंक्शन का मतलब सेविंग जो है वो इनकम पर डिपेंड करती है। सेविंग भी इनकम के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड है, जैसे कि कंजम्पशन रिलेटेड है, पॉजिटिवली रिलेटेड है। सेविंग बढ़ती है जैसे इनकम बढ़ती है। तो अब हम सेविंग फंक्शन, शुरू में क्या होता है, नेगेटिव होती है। एक लेवल ऐसा आता है कि सेविंग 0 होती है जब कंजम्पशन और इनकम इक्वल हो जाते हैं। उसके बाद सेविंग क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। जैसे जैसे इनकम का लेवल राइज होता है सेविंग भी राइज होती है। तो इसको हम करेंगे शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू सेविंग फंक्शन को। एक बार कंजम्पशन फंक्शन की शेड्यूल बनाने के बाद आप सेविंग फंक्शन इजीली डिराइव कर सकते हैं। रुपीज इन करोड़, वही सेम शेड्यूल बना लेनी है जो आपने कंजम्पशन के लिए बनाई थी। 0, 50, 100, 150, 200, ये सारा रुपीज इन करोड़ है। और कंजम्पशन हमने दिया था यहाँ पर 20, 60, 100, 140 और 180। इनकम बढ़ रही है 50 के गैप से और कंजम्पशन बढ़ रही है 40 के गैप से। अगर y इज इक्वल टू सी प्लस एस है, तो y में से हम c को माइनस करें तो s फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली y और c हमें दोनों दिए हुए हैं, अगर हम y में से c को माइनस करते जाएं तो हम s यानी कि सेविंग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 0 माइनस 20, तो 0 के लेवल पर सेविंग आएगी -20, नेगेटिव सेविंग आएगी। 50 माइनस 60 तो -10 आएगा। उसके बाद आप देख रहे हो 100 माइनस 100, इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हैं तो सेविंग आएगी 0। फिर आप 150 माइनस 140 तो सेविंग आएगी पॉजिटिव यानी 10। 200 माइनस 180 तो सेविंग आएगी 20। तो आपको कौन से पॉइंट समझने वाले हैं? 0 इनकम के लेवल पर क्योंकि मिनिमम कंजम्पशन होता है, कुछ ना कुछ इनकम हमारी नहीं है फिर भी हम कंज्यूम कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, या तो हम अपनी पास्ट बोरोइंग्स को यूज कर रहे हैं, पास्ट सेविंग को यूज कर रहे हैं, या हम किसी से बोरो कर रहे हैं। इसलिए हमारी सेविंग जो है वो 0 इनकम के लेवल पर नेगेटिव है। और लो इनकम के लेवल पर, इनकम का लेवल लो है 50 है और हमारी सेविंग यहाँ पर भी क्या है, नेगेटिव है। इस पॉइंट पे आप क्या देखेंगे, इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हैं। जो मैंने आपको कंजम्पशन फंक्शन में ब्रेक इवन पॉइंट बताया, दोनों बराबर हैं। अगर वो दोनों बराबर हैं, ये देखिए ये भी 100 है ये भी 100 है, तो सेविंग 0 आएगी। तो सेविंग है 0।
इसके बाद इनकम राइजेस, सेविंग ऑल्सो राइजेस, क्योंकि कंजम्पशन लैग्स बिहाइंड, यहाँ पर कंजम्पशन इनकम से कम है। अगर कंजम्पशन इनकम से कम है तो सेविंग क्या आएगी हमारी, पॉजिटिव आएगी। तो ये पॉइंट्स आपने सेविंग फंक्शन के शेड्यूल के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करने हैं। इसके बाद हम कर रहे हैं इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन सेविंग फंक्शन को। इनकम लीजिए एक्स एक्सिस पर, इनकम या जीडीपी, और सेविंग लेंगे आप वाई एक्सिस पर। इसी तरीके से ओ वाई लाइन, इनकम लाइन। अब सेविंग कर्व वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है नेगेटिव रेंज में, क्योंकि जीरो इनकम के लेवल पर सेविंग -20, इसको डिस सेविंग भी कह देते हैं, -20 है, तो आप इसको यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे इसको। और 50 इनकम है तो सेविंग है -10, इसके बाद 100 पर 100, इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। अब आप देखिए, अगर सेविंग कर्व आपको बनाना है तो आपकी मर्जी, आप ये इनकम का कर्व बनाएं या ना बनाएं, तो सिर्फ सेविंग कर्व भी बना सकते हैं, लाइक दिस एसएस कर्व। ये नेगेटिव रेंज से स्टार्ट हो रहा है, -20 लिख लें इसको यहाँ पर। ये इनकम का लेवल अगर 50 है तो ये सेविंग -10 इधर आ जाएगी। इनकम का लेवल अगर 100 है तो यहाँ पर सेविंग देखिए 0 है, तो यहाँ S = 0 लिख सकते हैं। इसके बाद ये इनकम का लेवल जो है 150 है तो सेविंग पॉजिटिव हो गई। अब आप देखिए जो सेविंग कर्व है वो एक्स एक्सिस से ऊपर चला गया है, सेविंग जो है पॉजिटिव हो गई है। फिर इनकम बढ़ रही है, सेविंग और ज्यादा हो गई है, और इनकम बढ़ रही है, सेविंग और ज्यादा हो गई है। तो सेविंग कर्व जो है वो वाई एक्सिस से -20 से स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि 0 पर कुछ ना कुछ मिनिमम कंजम्पशन होता है। 0 पर कुछ ना कुछ मिनिमम कंजम्पशन होता है तो वही हमारी डिस सेविंग है, या हमने पास्ट सेविंग यूज करी है या फिर हमने बोरो किया है। इसके बाद आप क्या देख रहे हो, वेरी लो लेवल ऑफ इनकम पर भी सेविंग जो है वो नेगेटिव है। यहाँ ये इनकम का लेवल है, यहाँ पर सेविंग 0 है, सारा का सारा इनकम कंज्यूम हो जाती है, ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके बाद एज इनकम राइजेस सेविंग ऑल्सो राइजेस, सेविंग जो है ये पॉजिटिव हो जाती है। आगे हम कर रहे हैं स्लोप ऑफ एस लाइन, सेविंग लाइन का स्लोप। ये जो लाइन है सेविंग लाइन, इसका स्लोप क्या चीज है? इसका स्लोप भी वही है डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। इनकम में चेंज आने से सेविंग में जो चेंज आता है, अब देखिए इस पॉइंट पर इनकम 100 करोड़ है और इस पॉइंट पर जो है इनकम 150 करोड़ है। यहाँ सेविंग 0 है और इधर जो है सेविंग 10 हो गई है। इनकम में कितना चेंज, इतना चेंज, इसको डेल्टा वाई लिख लीजिए। सेविंग में कितना चेंज, इतना चेंज, इसको डेल्टा एस लिख लीजिए। तो डेल्टा एस यानी दिस गैप, यहाँ पे सेविंग ले रहे हैं ना, दिस गैप डिवाइडेड बाय दिस गैप, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, इसी को ही कहते हैं स्लोप ऑफ एस लाइन और इसी को ही कहते हैं एमपीएस। एमपीएस की फुल फॉर्म है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, कि लोगों की सेव करने की क्या टेंडेंसी है, क्या बिहेवियर है। इनकम चेंज हो रही है तो उसके साथ उनकी सेविंग कैसे चेंज हो रही है, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इट इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। यही जो है एस लाइन का सेविंग कर्व का स्लोप है। अब ये जो एस लाइन देख रहे हो ये भी स्ट्रेट लाइन है, जैसे कंजम्पशन लाइन थी। तो इस स्ट्रेट लाइन पर एमपीएस, क्योंकि हर लेवल पर जो एमपीएस है वो सेम आएगा, 0.2 आएगा, क्योंकि एमपीसी 0.8 आ रही थी। तो इसलिए जो सेविंग कर्व बनेगा वो लीनियर बनेगा, लीनियर फंक्शन, लीनियर सेविंग फंक्शन ये है। स्ट्रेट लाइन का मतलब यही है
कि लीनियर होगा, क्योंकि हर एक इनकम के लेवल पर जो सेविंग में चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन से आ रहा है। अगर ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन से चेंज नहीं आए तो आपकी जो सेविंग लाइन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। तो एमपीएस की बात हम कर रहे थे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज हुआ मान लो यहाँ पर 50 का, और सेविंग में चेंज हुआ यहाँ पर आप देखिए 10 का, तो 10/50, तो ये आपका आएगा एमपीएस 0.2। एमपीएस की तरह एपीएस भी होता है, यानी एपीएस और एमपीएस दो कंसेप्ट्स हैं। एपीएस यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इसको एपीएस कहते हैं। अब एपीएस क्या है? एपीएस है गिवन लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग और इनकम का रेशो है। एपीएस इज इक्वल टू S/Y। गिवन लेवल ऑफ इनकम 1000 करोड़ गिवन लेवल ऑफ इनकम है, अगर सेविंग मान लो 200 करोड़ है तो एपीएस आएगा 200 डिवाइडेड बाय 1000। ये आ गया आपके पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कोई भी इनकम का लेवल है, चाहे ये 1000 है, 2000 है, कुछ भी है, तो उस पर जो सेविंग का लेवल है, सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम इज इक्वल टू एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, लोगों की सेव करने की क्या टेंडेंसी है। इसके बाद है एमपीएस। एमपीएस का जो फॉर्मूला है डेल्टा S/डेल्टा Y। इनकम में चेंज होने के कारण सेविंग में जो चेंज आता है उसका रेशो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इनकम सपोज चेंज होके 1000 से हो जाती है 1200 और सेविंग चेंज होके हो जाती है 200 से 250, तो सेविंग में कितने का चेंज आया? 50 का। इनकम में कितने का चेंज आया? 200 का। तो 50 डिवाइडेड बाय 200, तो आपके पास आएगा एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इनके फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। एपीएस है S/Y, टोटल सेविंग और टोटल इनकम का रेशियो है एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम, और एमपीएस है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम का रेशियो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब हम करेंगे सेविंग लाइन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे हमने सी लाइन का किया था। algebraic expression of S line, सेविंग लाइन। ये जो है हमने सेविंग कर्व बनाया, इधर आप सेविंग दे देंगे, इधर आप इनकम दे देंगे, ऐसे। इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन S इज इक्वल टू, जैसे हमने कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन लिखी थी ऐसे ही सेविंग फंक्शन की इक्वेशन, माइनस सी बार, जो सी फंक्शन में सी बार था उतना ही एस फंक्शन में माइनस सी बार है। कई बुक्स में इसको एस बार भी लिखा हुआ है। देखिए, जो जीरो इनकम के लेवल पर सी बार 20 था, वही माइनस सी बार -20 है शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो एस की इक्वेशन बनेगी माइनस सी बार प्लस, उसमें जो हमने कंजम्पशन फंक्शन में बी डिनोट किया था, बी मींस एमपीसी, तो यहां पर हम डिनोट करेंगे एमपीएस, तो हम कर लेंगे 1 माइनस बी, क्योंकि जो एमपीसी और एमपीएस का टोटल 1 के इक्वल होता है, तो हम एक में से एमपीसी को माइनस कर देंगे तो ये एमपीएस आ जाएगा, एमपीएस इंटू वाई। अगर आपको कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन दी है तो आप सेविंग फंक्शन की इक्वेशन अपने आप फाइंड आउट कर सकते हो। कंजम्पशन फंक्शन की क्या इक्वेशन थी? C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। अब देखिए, हमने इसी से फाइंड आउट की सेविंग इज इक्वल टू, जो सी बार कंजम्पशन फंक्शन में जो मिनिमम लेवल यहाँ पर आएगा उतना ही सेविंग फंक्शन में माइनस आएगा, तो माइनस सी बार, प्लस कंजम्पशन फंक्शन में जो b था वो एमपीसी था,
तो यहाँ हम MPS लेंगे क्योंकि सेविंग फंक्शन है, तो 1 माइनस बी कर लेंगे। मैंने अभी बताया MPC और MPS का टोटल 1 होता है, और इसके बाद y सेम आएगा। तो ये था सेविंग का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब लास्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं APC और APS का टोटल 1 के बराबर होता है। सिमिलरली MPC और MPS का टोटल भी 1 के बराबर होता है। तो रिलेशन बिटवीन APC एंड APS, आपने दोनों के फॉर्मूले किए। APC का फॉर्मूला है C/Y, APS का फॉर्मूला है S/Y। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों का जो टोटल है वो 1 के बराबर होता है, इट इज इक्वल टू 1। ऐसा क्यों? C/Y प्लस S/Y, और मैंने आपको ये सब कराने से पहले ही बताया था कि y इज इक्वल टू C प्लस S। तो C प्लस S करेंगे तो ये आएगा y/y, तो ये आया इक्वल टू 1। यानी अगर आपको APC की वैल्यू दी हुई है तो आप APS की फाइंड आउट कर सकते हो। APC सपोज 0.8 है तो APS आ जाएगा 0.2, और अगर APS दिया है तो APC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरीके से रिलेशन बिटवीन MPC एंड MPS, MPC और MPS का भी वही रिलेशन है, दोनों का टोटल 1 के बराबर होता है। MPC का फॉर्मूला डेल्टा C/ΔY प्लस MPS का फॉर्मूला डेल्टा S/ΔY। इनका टोटल करेंगे तो ये आएगा डेल्टा Y/ΔY इज इक्वल टू 1। दोनों का टोटल जो है वो 1 के बराबर होता है। अगर आपको MPC दिया है, MPS फाइंड आउट करना है तो 1 में से माइनस कर दीजिए। अगर ये दिया है, ये फाइंड आउट करना है तो 1 में से माइनस कर दीजिए। दोनों का टोटल है 1 के बराबर। APC और APS का टोटल भी 1 के बराबर होता है, MPC और MPS का टोटल भी 1 के बराबर होता है। इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।